हम लोगों ने लास्ट क्लास में सन फार्मा को एनालिसिस किया था, याद है ना? जी सर। हाँ। उसमें थोड़ा सा मैं एक चीज दिखाता हूँ। सन फार्मा कहाँ गया? ये देखो, सन फार्मा को हम वॉल्यूम एंड डिलीवरी का एनालिसिस करके यहां से ऑब्जर्व किए थे, राइट? याद है ना? इस जगह थे, इसको ऑब्जर्व किए थे ना? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि ये ट्रेड कैसे बना था, करेक्ट? जी। ये नो? उसी तरह से अब देखो, मैंने ये भी कहा था कि इस तरह से जब होता है वो कंटिन्यूएशन में जाता है, ऊपर भागता है, ठीक है? पर उसका ओपनिंग सही होना चाहिए। ऐसा नो? यही बताया था ना मैंने? यस सर। ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ है। जब आप इसको 5 मिनट में ऑब्जर्व करोगे, कल तो इस रेंज को ये ब्रेकआउट करके आके ऊपर क्लोज हो गया था। कल के पूरे दिन में क्यों हम वॉल्यूम को इतना एनालिसिस में डालते हैं, उस चीज को समझिए। वॉल्यूम क्यों हमारा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और पैरामीटर होता है, ठीक है? अब देखिए, मैंने कहा था कि जब ब्रेकआउट होगा, जब इस रेंज को तोड़ के बाहर निकलेगा, तो ये एक बड़ा मूवमेंट उसके बाद भी देगा। आज देखिए क्या हुआ। ये यस्टरडे का ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था ना? इतना मूवमेंट करने के बावजूद यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम आया था यस्टरडे में। यस सर। कल मैं इस कंसेप्ट को बता रहा था आप लोगों को। आज देख रहे हैं, पहले ही 5 मिनट की कैंडल में ये ब्रेकआउट कर गया अगेन, कल की पूरे वॉल्यूम को। यस सर। ठीक है। अब जब ये ब्रेकआउट कर गया, अब इसको देखिए। ये ब्रेकआउट करने के बाद, अच्छा, ये ब्रेकआउट करने के बाद इसी रेंज से ये सपोर्ट लिया है ना? इसको मैं हटा रहा हूं। ये प्रीवियस डे का हाई है, देखिए, राइट? इस रेंज को तोड़ के बाहर निकला और ऊपरी हिस्से में एक वॉल्यूम क्रिएट किया था, और आज देखिए उस वॉल्यूम को भी आज वो मॉर्निंग में पहले ही 5 मिनट में ब्रेकआउट कर गया। देखिए, जब ये पहले ही कैंडल में ब्रेकआउट किया, क्या ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर पाया? क्या इस लो को तोड़ पाया? अगर गलती से ओपन हो गया होगा तो अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन करा है, लोगों को क्या लगेगा, ये तो रेड कैंडल है, शायद नीचे गिरेगा। क्या ये लो को कंप्रोमाइज कर पाया? नहीं किया ना? नहीं तोड़ा है। ठीक है। नहीं तोड़ा। अब देखो, जब इसने ऐसा किया, उसके बाद में आप देखो प्रीवियस डे का जो हाई था। ये आदिल जी टाइम सर क्या पूछ रहे हैं? तो उनको लग रहा है क्लास चालू नहीं हुई अभी। मैंने मैसेज तो दिया है, उनको तो वो देखना चाहिए ना। कोई एक मैसेज डालो वहां पे ग्रुप में, क्लास इज रनिंग बोल के। तो ये वाला देखिए, जब ये प्रीवियस डे के हाई को जैसे ही ब्रेकआउट किया, आया और इसी लेवल से प्राइस में अप मूवमेंट आ गया ना? सपोर्ट मिल गया इसको, क्योंकि इस हाई को इसने ब्रेकआउट किया। करेक्ट है? क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, आज स्ट्रांग ओपन हुआ था। आप अगर निफ्टी को देखेंगे, प्रीवियस दो क्लोजिंग लाइन के ऊपर ओपन हुआ है ना, दैट मीन स्ट्रांग जोन पे ओपन हुआ है। स्ट्रांग है प्राइस, ऐसा ना? सिंपल, यस। अगर हम देखें प्रीवियस 2 दिन के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है, इसका मतलब प्राइस स्ट्रांग है। तो इसको देखिए, ये किस तरह से मूवमेंट किया। यहीं पे आया और यहां से स्लो डाउन होके प्राइस धीरे 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 करके ऊपर चला गया ना? ठीक है। अब देखिए, मैंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया था। इसको जब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जब मैंने देखा कि ये लो नहीं तोड़ना चाहता है, आप एक चीज को नोटिस करिए।
इस जगह पे प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आया था ना सेलरों का, यस सर। करेक्ट, और ये हाई था, हाई प्रीवियस डे था। आई था। उसके बाद में ये ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चला गया ना, यस नो? यस सर। तो अगर ये ऐसा करता है तो जब ये इस लेवल पे आएगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगा। इस एरिया पे सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है, यस नो? हाँ यस सर। इस एरिया पे सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है। अब मैं इस एरिया पे एंट्री बना सकता हूं, हाँ यस सर। ठीक है। इस एरिया पे एक एंट्री डाल सकता हूं और मेरा स्टॉप लॉस स्विंग लो पे रहेगा, हाँ जी। ठीक है। यस सर यस सर। तो इस तरह से इस ट्रेड को मैंने आज ऑब्जर्व किया था, क्योंकि मैंने इसको छोड़ा नहीं था। ओके, पर आप इसमें बड़ा स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इसका स्टॉप लॉस यहां होना चाहिए, ओके, इस कैंडल के नीचे यस होना सर। चाहिए, हाँ यस सर। ठीक है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से यहां रखा था, पर आप थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, ओके। फिर भी आपका टारगेट इजीली हिट हो गया, और प्राइस तो और भी ऊपर गया, हमको क्या लेना देना, जितना ऊपर जाता है जाने दो। हमारे कंसेप्ट के हिसाब से हमें जितना लेना चाहिए हम इतना लेके निकल जाएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ हमारे स्टडी के हिसाब से हमारे फेवर में ये ओपन हो रहा है, हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, हमारे लेवल पे सपोर्ट बना के हमें एंट्री दे रहा है, तो हम एक एंट्री को बना के एक टारगेट को ले लेंगे। यही खूबी होता है जब आप वॉल्यूम और डिलीवरी को ऑब्जर्व करते हो, चाहे वो 2 दिन चला जाए, लेकिन अगले 2 दिन में वो आपको ट्रेड दे देगा, ठीक है। यस सर। इस चीज के लिए मैंने आपको स्टॉक को पकड़ के रखा था आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं, हर वो स्टॉक में होगा, हो सकता है कोई ऊपर के लिए हो या कोई नीचे के लिए हो, पर जब आप वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हो ये कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है, ठीक है। एक स्टॉक था, कल हम लोगों ने एनालिसिस किया था, जो आपने बताया था विक्रम जी, जेएसडब्ल्यू स्टील, याद है? हाँ यस सर बिल्कुल। आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखो, क्या ये आज भी वॉल्यूम ब्रेकआउट कर पाया? देखो, कल का जो वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम था, नहीं मैंने क्या कहा था, इसका नहीं पहला सिग्नल यहां से आएगा, नहीं किया सर। नहीं गया ना पूरे दिन भर हाँ उसी, इसी वजह से हाँ देखो ये थोड़ा ऊपर गया और घूमता रहा यहाँ पे, फिर आके यहाँ क्लोज हो गया, हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है। तो इसको देखिएगा, जिस दिन ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये प्रीवियस डे के सारे वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर जाएगा मॉर्निंग में, हाँ उसके यस सर बाद ये बिल्कुल ऊपर जो। मोमेंटम शुरू करेगा। हाँ जी सेम कंसेप्ट है सर। सेम कंसेप्ट है, ठीक है। यस सर बिल्कुल। अब एक चीज देखिए, आज आप लोगों ने एशियन पेंट को ऑब्जर्व किया था कि ये एशियन पेंट आज आप लोगों की लिस्ट में होना चाहिए, हाँ सर। है ना? ये आज कंज्यूमर ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन ये सब टॉप में थे, तो अगर आप इसको देखते कि कंज्यूमर ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन कौन कौन सा है, तो एशियन पेंट आपको टॉप में दिखता, ठीक है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज है उस चीज को आप ऑब्जर्व करिए, ये है एशियन पेंट, ओके। अब था तो ये लोअर लो में, ये लोअर लो में था ना, बिल्कुल राइट। सर। सिंपल देखो, वॉल्यूम का इस्तेमाल हम क्यों इतना इंपोर्टेंस देते हैं कि वॉल्यूम को ही आप स्टडी करो। ये कल जब ये ट्रेंड चल रहा था, जब ये नीचे आया था, ठीक है, ये कल जब नीचे आया था तो देखो इस वाले जगह पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट किया था ना इसने, यस सर। करेक्ट। जब इसने इस वाले एरिया पे हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट किया था, आज का ओपनिंग कहां कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है, यस सर स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। और देखो इसमें
क्या हुआ है, ये फॉल कर रहा है ना कंटिन्यूअसली, फॉल करते 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 यहां आया था, राइट। यस सर। आज देखो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, ये अपने जो जोन है इसके नीचे क्लोज हुआ था, इसके ऊपर ओपन हो रहा है, और मार्केट भी स्ट्रांग है, ठीक है। अब जब ये मार्केट स्ट्रांग है, तो ये जो इसका जो टेल क्या बता रहा है आपको, मार्केट नीचे से रिजेक्ट हो रहा है ना, नीचे जाना नहीं चाहता, यस सर। ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, इस एरिया पे वॉल्यूम आया है क्या, सेलर सेलिंग वॉल्यूम है ना, आपके लेवल पे है, टॉप लेवल पे। हाँ यस सर। आपका जो जोन है, जो गाइडिंग रेंज है, उस रेंज में ही आया है वॉल्यूम, तो इसको ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। ये आपको दिख रहा है कि ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर गया, हाँ यस सर। राइट। अब अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर गया, तो मैं यहां एक एंट्री बना सकता हूं, इस रेंज के नीचे, अपर रेंज के नीचे अपने स्टॉप लॉस को डाल सकता हूं, यस सर। ठीक है। प्राइस देखो दोबारा मुड़ के नीचे आया ही नहीं, क्योंकि देखो ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके गया था, और ये निचले हिस्से से ये क्या हुआ था, ये रिजेक्शन हुआ था, हाँ यस सर। ठीक है। ये अगर ऊपर की तरफ जाना चाहता है, तो फिर ये और नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इस वॉल्यूम को ये खा गया, तभी तो इसकी हाई के ऊपर क्लोज किया, यस सर। ठीक है। ये छोटे छोटे चीजें हैं, जिन चीजों को आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखना है मार्केट में, कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है। हालांकि मैंने इसको इस तरह से देखा है, आप इसको 5 मिनट में भी ऑब्जर्व करो, चाहे वो टॉप में दिखेगा, वो अलग बात है। पर इन कैंडलों को पहले पहले शुरुआत में ऑब्जर्व करके ये समझने की कोशिश करो, ये कैंडल आपको क्या कहना क्या चाहता है। ये रिजेक्ट हो रहा है नीचे से, राइट, तभी तो प्राइस यस सर। नीचे आया, ब्रेक इन साइड हो गया ना इस जोन से, यस सर। और उसके बाद कोशिश हुआ भरपूर, अगेन वॉल्यूम आके, अगर ये डिफीट हो गया और बायर ऊपर आ गए, तो इसका मतलब ये नीचे नहीं जा पाएगा ना, यही प्राइस एक्शन हमें बता रहा है। तो हम एक यस एंट्री सर। को यहां डालेंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है, हाँ ठीक है। और कल एक्सपायरी हुआ था, जब कल एक्सपायरी हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मोमेंटम आता है। उसके बाद में ये नीचे गिरा, तो हमको क्या लेना था, आपको वो लेके चले जाना है। हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए, क्या ये जो ट्रेड था, ये एग्नेस्ट द ट्रेंड था क्या, हम लोग एक चीज पढ़े थे ना, एग्नेस्ट द ट्रेंड, हाँ कौन सा ठीक है। ट्रेंड? ये कंट्रा ट्रेड है, ओके। हम्म, इस तरह से इसको समझिएगा, क्लियर हुआ ये चीजें, हाँ यस सर बिल्कुल। ओके।